अभी अगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, तो क्या लगता है फिर तो सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की? बीजेपी की सरकार कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। आगे कोई भी आके खड़ा हो जाए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी की सरकार थी, है और रहेगी। खटाखट में कितना विश्वास करती हैं? महिलाओं को 1 लाख रुपए 0%। कोई विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ एक में विश्वास था, एक में है और एक ही में रहेगा, वो है मोदी सरकार। और किसी में कोई खटाखट बटाबट कुछ भी लिया हो, कुछ भी नहीं चलने वाला। एक ही नाम था, एक ही नाम चलेगा, वो है मोदी जी का नाम। आगे कोई नाम नहीं टिकने वाला, सारा नाम ऐसे कुचल जाएगा। राहुल गांधी का तो 100 भी सेंचुरी भी नहीं हो रहा है और वो दावा कर रहे हैं, तो मुझे दिखता है कि उसका भी कोई पार्टी लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी को शामिल, एनडीए में शामिल होने के लिए उनका जो थोड़ा जो पार्टी है, जो छोटे मोटे पार्टी है, वो हमें फ़ोन करे, वो लोग आने के लिए तैयार में है। उसको बोलो खुद उसको रहने के लिए। वो अभी तक 100 भी नहीं हो रहे हैं और सपना सोच रहे हैं। वो पप्पू है, वो रोज सपना, उसका कभी सपना साकार नहीं होने वाला। क्या कहेंगे आप मैम रिजल्ट को लेके? रिजल्ट तो अच्छा ही आ रहा है और अच्छा ही आएगा। अगर मोदी जी है, अगर वो खड़े हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आना है, अच्छा ही आएगा और उन्हीं के पक्ष में आएगा। राहुल गांधी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हमारी 300 सीटें आ सकती हैं। सपना तो सबको ही देखता है, सबका पूरा नहीं होता। देख लो, उल्टे पुल्टे सपने, जितने सपने देखने हैं देख लो। अच्छा, अभी अगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, तो क्या लगता है फिर तो सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की? बीजेपी की सरकार कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। आगे कोई भी आके खड़ा हो जाए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी की सरकार थी, है और रहेगी। चाहे 400 पार हो चाहे ना हो, बीजेपी की सरकार तो रहेगी ही रहेगी, पूरे भारत में रहेगी, भारत से बाहर भी हो जाएगी। खटाखट में कितना विश्वास करती हैं? महिलाओं को 1 लाख रुपए 0%। कोई विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ एक में विश्वास था, एक में है और एक ही में रहेगा, वो है मोदी सरकार। और किसी में कोई खटाखट बटाबट कुछ भी लिया हो, कुछ भी नहीं चलने वाला। एक ही नाम था, एक ही नाम चलेगा, वो है मोदी जी का नाम। आगे कोई नाम नहीं टिकने वाला, सारा नाम ऐसे कुचल जाएगा। इंडिया गठबंधन तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुआ है, बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है हम तो चाहते थे कि मोदी जी इतनी सीट लेके आए और मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगोगे तो ऐसा ही होगा। मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगोगे तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मोदी जी है तो हम हैं, मोदी जी हमारे भगवान है और हम उनके भक्त हैं, बस। अच्छा, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, धारा 370, बहुत उम्मीदें थी बीजेपी को कि इन सब पे तो हमें वोट मिल जाएगा। फिर कहाँ कमी रह गई जो बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली? कम सीटें मिली है, सीटें तो मिली है, सीटें तो मिल गई ना, सीटें मिलनी थी, बस वो सीटें मिल गई, इससे ज्यादा क्या चलेगी? हाँ, क्या विपक्ष से तो ज़्यादा ही मिली है सीटें हमें और बहुत अच्छी सीटें प्राप्त की है। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान सपना देखता है तो उसका सपना पूरा हो जाए करके। चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसा कि लोगों को लग रहा है नीतीश कुमार चले जाएंगे, अभी पिछले 2-3 साल में हमने ऐसा देखा है कि विपक्ष की कुछ पार्टियों में से नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट की वजह से, विकास की वजह से वो लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो विपक्षी गठबंधन अपने ख्याली पुलाव पका रहा है, उनके ही 20-25 टूट के इधर आ जाए, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेसी थे और नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट को देख के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और आज वो नरेंद्र मोदी के फेवर में। तो अभी ये भी तो हो सकता है कि वहाँ से ही 25-50 टूट के यहाँ आ जाए कि भाई हमें नरेंद्र मोदी के साथ लग के और भारत का डेवलपमेंट करना है। तो हम ये क्यों मान के चले नीतीश, पहली बात तो नीतीश कुमार जाएंगे नहीं, हो सकता है वहीं से टूट के 40-50 यहाँ आ जाए। अगर 40-50 यहाँ आ जाते हैं तो फिर तो हम 350 का आंकड़ा पार करेंगे, तो फिर तो जो काम नरेंद्र मोदी को करने हैं वो करेंगे। मैम, जो राहुल गांधी वो कहते हैं हमें तो पूरा यकीन था जनता हमारा साथ देगी संविधान बचाने में, इसलिए हमें इतनी सीटें आई हैं, क्या कहेंगे? उनका यकीन, उनका सब कुछ वेस्ट है, भूल जाओ वो अपने आप को। जितनी जल्दी वो अपना नाम डिबो देंगे उतनी जल्दी उनके लिए फायदा, वरना वो बेइज्जती करवाते रहेंगे अपनी। वो बेइज्जतियों पे बेइज्जती, उनको बेइज्जतियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने और करवानी तो करवाओ फिर अपनी। एक बार ना हम सब वो सपना देख रहे हैं, बस उनको ये नहीं पता उनका सपना वेस्ट है देखना। फालतू के सपने मत देखो, पहले भी खराब था, आज भी खराब है। उन्होंने हमारे देश को सिर्फ खराब ही करा है। देश सही अब हो रहा है, अब होने दो, नहीं होने दोगे तो फिर तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। आगे क्या आने वाला कुछ पता जय श्री राम। इंडिया गठबंधन फिर भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है अभी भी। बोलो ना, उनका उम्मीद है, उनका सब कुछ खराब है। वो अगर जाके मोदी जी के पास पहुंच गए तब तो उनका नाम चल सकता है, वरना उनका नाम बहुत ही जल्दी जीरो होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। तो उनका भी कल्याण नहीं होगा। मेरा नाम राजेश शिवलिंकर हूँ। मैं अभी जो नतीजे आए उसको लेके आपका कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कि जो अभी नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग खुशी है कि
कुछ भी करके एनडीए 295 सीट अगर आए और तीसरे टाइम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम खुश हैं। तो थोड़े बहुत हमें जो सोच रहे थे कि हम 350 तक पहुंचने वाले थे, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, थोड़ा राजस्थान में हमारे सीट कम आए। जो अपोजिट पार्टी जो मोदी जी के खिलाफ जो नेगेटिव प्रचार कर रहे थे उसके वो थोड़ा कामयाब हो गया, इसके लिए थोड़ा हमें सीट कम हो गया है। तो फिर भी हम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुशी है। और तीसरे टाइम जो मोदी जी बन रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है कि ये हैट्रिक है, तीसरी बार बनने का बहुत अच्छा है। आज हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है, मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उसके लिए हम खुशी मना रहा हूँ सब बीजेपी का। दावा कर रहे हैं अभी भी हमारी 300 सीटें आ ही सकती हैं, 300 सीटें अभी आ जाएंगी। राहुल गांधी ऐसा दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी का तो 100 भी सेंचुरी भी नहीं हो रहा है और वो दावा कर रहे हैं, तो मुझे दिखता है कि उसका भी कोई पार्टी लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी को शामिल, एनडीए में शामिल होने के लिए उनका जो थोड़ा जो पार्टी है, जो छोटे मोटे पार्टी है, वो हमें फ़ोन करे, वो लोग आने के लिए तैयार में है। उसको बोलो खुद उसको रहने के लिए। वो अभी तक 100 भी नहीं हो रहे हैं और सपना सोच रहे हैं। वो पप्पू है, वो रोज सपना, उसका कभी सपना साकार नहीं होने वाला। ये इलेक्शन ने अगले 2029 इलेक्शन को भी कभी साकार नहीं होगा। बीजेपी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते रहेंगे और आगे अगले 5 साल के बाद भी फिर से भी मोदी जी भी आ जाएंगे। जय 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 श्री राम। क्या नाम हुआ सर? हाँ, मेरा साहिल। क्या कहेंगे सर, रिजल्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रिजल्ट को लेके तो सबसे पहली बात है कि ये जनादेश है। जनादेश में आप देख सकते हो कभी भी एक पार्टी को या एक किसी आदमी को बड़ा बनने नहीं देती। इसका हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है। लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से सबको वोट दिए हैं और मोदी जी को ही फिर से प्रधानमंत्री चुना है। तो यही है मेरा रिजल्ट पे टेक। मोदी जी को प्रधानमंत्री, अच्छा मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, यहाँ 300 पार भी मुश्किल हो गया। क्या कारण रहेगा, क्या कमियां रहेंगी, क्या कहेंगे? देखो, कमियों का अगर हम बात करेंगे तो कमियां 1-2 हम ऐसे किसी को गिना नहीं सकते कि इस चीज़ के वजह से या इस चीज़ की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर नीचे, अभी उसका हम विवेचन करेंगे, थोड़ा सा उस पर बैठ पे भी आकलन करेंगे कि यार कहाँ पर हमारी गलती हो गई, कहाँ पर हम महाराष्ट्र में और थोड़ी सीटें मिल सकती थी, यूपी में क्या लोगों की समस्याएं हैं जिनको हम नहीं कंप्लीट कर पाए, वहाँ पे हमारी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी लोगों ने अगर हमें नकारा है तो उसको हम पॉजिटिवली लेकर उस पर ज़रूर काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो जनता ने वोट कम किया है, क्या ऐसा? देखो, यूपी के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि जो सबसे मेन फैक्टर रहा है वोट कम होने का, वो 1-2 मुद्दे नहीं है, उसके अंदर भी लोगों के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उनकी सरकारों ने क्या कहा है, वहाँ पर जो विपक्ष की सरकारें हैं, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको जाति की जनगणना करवाएंगे। तो ये जो भेदाभेद का राजकारण कभी भाजपा ने नहीं किया है। लालच 1-1 लाख रुपए देने। भाजपा का जो राजकारण है ये कभी भेदाभेद का नहीं है, ये कभी जातिवाद का नहीं है, ये राष्ट्रवाद का राजकारण है। और इसी मुद्दे पे हम थोड़े से बैकफुट पे है वहाँ पर उन सारे मुद्दों पे भी हम विवंचना करके हम उस पे काम करेंगे।